नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में देखेंगे हिंदी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समान हिंदी का, जिसमें 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। निर्गुण शब्द में कौन सी जो है वो संधि है? तो निर्गुण शब्द में जो है वो विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। निर्गुण का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? निह प्लस क्या होगा? गुण होगा। निह प्लस गुण होगा। विसर्ग के बाद च या छ हो तो स अथवा स हो जाता है। क्या? स हो जाता है। जैसे निश्चल। क्या है? निश्चल। निह अब प्लस जो है वो छल होता है, लेकिन ये लिखाता है कितना? निश्चल। क्या है? निश्चल लिखाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 31 के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। विसर्ग के बाद तलब सा, मूर्धन्य सा और दंड सा आता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात उसके स्थान पर आगे का अक्षर जो है वो रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि अक्ल का दुश्मन होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अक्ल का दुश्मन होना, इसका है महामूर्ख होना। क्या है? महामूर्ख होना। जैसे दौड़ धूप करना, मुहावरे का अर्थ है बड़ी कोशिश करना। नानी याद आना मतलब होश ठिकाने आना। खंड खंड करना, क्या है? खंड खंड करना मतलब नष्ट कर देना। कयामत ढाना मतलब सब कुछ जो है वो नष्ट कर देना। अगला प्रश्न है कि कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? क्या है? दंत नहीं है। दंत उच्चारण अगर कहा जाए तो कौन सा है? त है, थ है, द है, ध है। और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 33 के सी हो जाएगा। ट। क्या है? ट जो है वो नहीं है। तालब उच्चारण की अगर बात करें तो च है, छ है, ज है, झ है, य है, य है, स है। मूर्धन की बात करें, मूर्धन उच्चारण, तब वो हो जाएगा ट है, ठ है, ड है, ढ है, न है और स। ये सब मूर्धन है। इसे याद रखिएगा कि दंत उच्चारण कौन है, तालब उच्चारण कौन है, मूर्धन कौन है। और दंतोष्ठ है कि जिन वर्णों का उच्चारण दांत से, जीभ और होठों के स्पर्श से होता हो, जैसे क्या है? वह। क्या है? वह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा? पुत्री का जो है पर्यायवाची कौन सा होगा? तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द जो इसमें दिया हुआ है वो होगा आत्मजा। क्या है? आत्मजा होगा। कुछ और भी है, जैसे होता है कि कन्या, अंगजा, बेटी, छोरी, तनुजा, दुहिता। क्या है? दुहिता, धी, धिया। उसके बाद है नंदना, नंदनी, साहबजादी, कुमारी, सुता, कन्या, लड़की आदि। अगर इसी में अगर सुधा का पर्यायवाची शब्द कहे तो पीयूष, अमीय, सोम, जीवनोदक, अमृत आदि। भानुजा के अगर हम लोग देखेंगे तो कालिंदी, सूर्य सुता, रवि तन्या, तरणी, तरनीजा, अर्कजा। इंद्र का क्या हो जाएगा? इंद्र का तो माधव, देवेंद्र, अम्बरेश, पुरंदर, वासना, वृषा, देवराग, सोमपा, सुरेश। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गिरधर में कौन सा समास है? क्या है? गिरधर में कौन सा समास प्रयुक्त है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुब्रीहि है। बहुब्रीहि का अर्थ होता है बहुत धन वाला, अर्थात संपन्न। इस समास में प्रयुक्त पद किसी अन्य की विशेषता को प्रकट करते हैं। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा गिरधर में? तो वो है बहुब्रीहि। क्या है? बहुब्रीहि। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा। सही आंसर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यमक है। क्या है? यमक। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो परंतु उनके अर्थ अलग अलग होता हो, यमक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जहाँ उपमेय में उपमान का रूप मान लिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग जो है वो होता है। और इसमें काली घटा का घमंड घटा 2 बार घटा है, जिसका जो है वो अलग अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार हुआ। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आंसर हो जाएगा स्वर्ग प्लस आरोहण, स्वर्गारोहण। क्या है? स्वर्गा आरोहण। संधि का शब्द का अर्थ है मेल, संयोग, समझौता, एक तरह का वर्ण विकार है। नेक्स्ट है तालब महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? और वो हो जाएगा छ। क्या है? छ। जिन वर्णों का उच्चारण तालु और जीभ के स्पर्श से होता हो
तालब वर्णों का जो अंतर्गत आता है वो कौन आता है? हर्षई, दीर्घई, च, छ, ज, झ, य, य, स। और जिन वर्णों के उच्चारण में हाकार, हा की जैसी ध्वनि रहती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और अष्टम व्यंजन वर्ण महाप्राण के अंतर्गत जो है वो आते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का जो है स्थायी भाव क्या होता है? आंसर हो जाएगा क्रोध। क्या है? क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। कुछ और रस है जिसका स्थायी भाव, जैसे करुण रस में शोक, भयानक रस में भय, विभत्स रस में घृणा, वात्सल रस में स्नेह, भक्ति रस में अनुराग, हास्य रस में हास्य। क्या है? हास्य। नेक्स्ट है मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है ठ। क्या है? ठ। मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण ठ है। मूर्धन्य जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा और जीभ के स्पर्श से होता हो। मूर्धन्य वर्ण कौन कौन सा है? तो री है, ट है, ठ है, ड है, ढ है, न है, ल है और स है। मुख के 6 भाग है, इन्हीं 6 भागों से वर्णों का जो है उच्चारण होता है। आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह इच्छावाचक वाक्य है। क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। अगर अर्थ की दृष्टि से देखिएगा तो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। विधानार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य आदि। व्याकरण रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होता है, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य होता है। आज दूध वाला बहुत देर से आया है, आज दूध वाला बहुत देर से आया, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 5 भेद, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक। लेकिन अगर प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 3 भेद है, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। लेकिन कभी कभी रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण 3 भाग में होता है, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण होता है। गाड़ी वाला शब्द कौन सा प्रत्यय है? गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाला। क्या है? बाला जो है वो प्रत्यय है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के पश्चात जुड़कर यौगिक शब्द की रचना करता है। बाला प्रत्यय का उदाहरण है जैसे सब्जी वाला, चाय वाला, घर वाला, गाने वाला, मिलने वाला, फेरी वाला। बाला प्रत्यय कृतवाच्य तद्वित प्रत्यय है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कालिदास बहुत खाली स्थान कवि थे। सही आंसर हो जाएगा बड़े कवि थे। क्या है? बड़े कवि थे। मछली खाली स्थान में तैरती है, तो ये हो जाएगा पानी में। क्या है? पानी में। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे प्रश्न का खाली स्थान कौन देगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर जो है वो कौन देगा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुस्तक का खाली स्थान फट गया। क्या फट गया? तो पन्ना फट गया। आंसर हमारा 47 के ए हो जाएगा। एक सूखे कागज से हाथ में लेकर गोला बना लो। क्या है? गोला बना लो। यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा कागज को हाथ में लेकर। एक सूखे कागज से हाथ में लेकर गोला बना लो, नहीं, कागज को हाथ में लेकर जो है गोला बना लो। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। को का प्रयोग उस व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है जिस र क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता हो, जिस तक क्रिया पहुंचती हो। चलिए यहाँ, जब इच्छाएं हमारी पर हावी हो जाती है तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। सही हो जाएगा जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती है, हम पर हावी हो जाती है तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। ये हो जाएगा। क्या है? ये बी हो जाएगा। चलिए, गरीब व्यक्ति आशा और विश्वास पर सहारे रात बिताने की प्रतीक्षा जो है वो करता है। और इसका आंसर हो जाएगा आशा और विश्वास के सहारे। गरीब व्यक्ति आशा और विश्वास पर सहारे रात बिताने की प्रतीक्षा करता है, नहीं, आशा और विश्वास के सहारे रात बिताने की प्रतीक्षा करता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है दीजिए जो आंखों के सामने हो। जो आंखों के सामने हो, ए हो जाएगा प्रत्यक्ष। क्या है? क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। एकामन का क्या है? ए हो जाएगा जो प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने ना हो उसे कहते हैं परोक्ष। क्या है? परोक्ष। ना हो के परोक्ष बोलते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर हो जाएगा।
अमर, यौवन, अजर, अमृत नहीं, अजर होगा, अजर होगा, ध्यान रखिएगा। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर हो जाएगा। यौवन मीन्स होता है क्या, जवानी, यौवन मीन्स जो होता है जवानी। अमर मीन्स क्या होता है, कभी ना मरने वाला, कभी ना मरने वाला, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। मौसम कौन कुटिल खल कामी में कौन सा अलंकार है, और इसका आंसर हो जाएगा वक्रोक्ति। क्या है, वक्रोक्ति। मौसम कौन कुटिल खल में वक्रोक्ति अलंकार है, जहां बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला इससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। राधा रति के समान सुंदर है, इसमें उपमा अलंकार है। अगला है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से, बघेली, बघेली आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। क्या है, पूर्वी हिंदी। कनौजी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है, और यह प्रकार है व्यक्तिवाचक जो है वो संज्ञा है। मानव जातिवाचक संज्ञा है, मानवता भाववाचक है, सेना समूहवाचक है। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है ये हमें बताना है। तो लिखा है धबनियालोक। क्या है, धबनियालोक जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है। क्या है, शुद्ध लिखा हुआ है। सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, आंसर हो जाएगा भाववाच्य है। क्या है, भाववाच्य है। सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में भाववाच्य का प्रकार है। छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया, इसमें कर्मवाच्य का प्रकार है। बच्चा बोलता है, इसमें क्या है, कर्तव्यवाच्य का प्रकार है, माने कृतवाच्य का जो है प्रकार है। बच्चा बोलता है, इसमें जो है कृतवाच्य का प्रकार है। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है, द्विज शब्द का जो है अर्थ नहीं है। चंद्रमा, दांत, पक्षी, कपूर, कपूर जो है वो अर्थ नहीं है। द्विज शब्द अनेकार्थी है, जैसे चंद्रमा, दांत, पक्षी। द्विज का अन्य पर्यायवाची है ब्राह्मण, भूदेव, पंछी आदि। भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हुआ था अंग्रेजी में। क्या है, अंग्रेजी में। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था, द बंगाल गजट। क्या है, द बंगाल गजट था। क्या है, गजट था, जिसे जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने प्रकाशित किया था। हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र निकाला गया था। प्रथम हिंदी समाचार पत्र संवाद कौमुदी को माना जाता है। इनमें कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित जो है वो नहीं है, आंसर हो जाएगा कोई। क्या है, कोई शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अनपुरुष। कोई शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित है। भरपेट में कौन सा समास है, भरपेट में ये अव्ययी भाव समास है। क्या, अव्ययी भाव समास है भरपेट। अव्ययी भाव समास में जो है पूर्व पद अव्यय होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है, तिरंगा में दिग्गु समास होता है। अगला है मैं स्वयं वहीं से आया हूं, इस वाक्य में काले शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखे। स्वयं का क्या है, स्वयं का, तो आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं मतलब निजवाचक, जैसे आप, स्वयं, खुद, अपना, अपने, ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। जैसी करनी वैसी भरनी, इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम जो है वो प्रकार है। नेक्स्ट है बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अम्यु मुरियम चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु में कौन सा छंद है, और इसका आंसर जो हो जाएगा ये एक चौपाई है। क्या है, चौपाई। चौपाई में जो है 16 मात्रिक छंद होते हैं। क्या है, 16 मात्रिक छंद होते हैं। मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, और इसका सही आंसर होगा बी, सकर्मक क्रिया होगा। क्या है, सकर्मक क्रिया होगा, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। पुजारी आता है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रकार है। पूर्वकालिक क्रिया पर लिंग, वचन, पुरुष और काल आदि का कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। रूपक अलंकार का उदाहरण, रूपक अलंकार का उदाहरण जो है वो है डी, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, यह वाक्य रूपक अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि इस पंक्ति में मन पर सागर का और मन सामान्य इच्छा पर लहर का आरोप किया गया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, अनुप्रास अलंकार है। क्या, अनुप्रास अलंकार है इसमें। नेक्स्ट है रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार जो है वो इसमें सभी है। क्या है, सभी है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैया मैं तो चंद्र खिलौनो ले हो, राम कृपा भव निशा
सिरानी, ये सभी जो है वो क्या है, रूपक अलंकार है। जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। यगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा ए, एक लघु और दो गुरु ISS जो है मैंने वर्ण होते हैं। आंसर हमारा ए हो जाएगा। महाओजस्वी, महाओजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महा प्लस ओजस्वी क्या है, ओजस्वी हो जाएगा। महाओजस्वी में जो है वो क्या है, वृद्धि संधि है। क्या है, वृद्धि संधि है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 68 के ए होगा। इनमें कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य जो है हमें बताना है। तो यह हमारे आगामी नेता है। क्या है, आगामी नेता। यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि इसमें आगामी के स्थान पर भावी यानी होने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भावी होना चाहिए। आगामी का अर्थ आगे आने वाला, शुद्ध वाक्य होना चाहिए। ये हमारे भावी नेता है। क्या है, ये हमारे भावी नेता है। संज्ञा का कार्य करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? संज्ञा का कार्य करने वाले पद समूह को जो है को कहते हैं, क्या कहते हैं? आंसर हमारा हो जाएगा ए, संज्ञा पदबंध। क्या है, संज्ञा पदबंध। जब किसी वाक्य में पदबंध किसी संज्ञा की विशेषता नियत क्रम और निश्चित अर्थ में बताए गए तब में विशेषण जो होता है क्या है, पदबंध कहलाता है। क्या है, पदबंध कहलाता है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती है। क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वह क्या कहलाता है? और इसका सही आंसर होगा भाववाच्य। क्या है, भाववाच्य कहलाता है। क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो और सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। और क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का जो है वो भाव हो। क्या है, भाव हो। और क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता होती है वह भाववाच्य कहलाता है। निम्न में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है? क्या है, शुद्ध है। तो जीवन में सच्चा मित्र बिरले ही मिलता है। जीवन में सच्चा मित्र बिरले ही मिलता है, यह वाक्य जो है वो शुद्ध है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए सही परिभाषिक शब्द है, क्या है? तो वो है बकाया राशि। क्या है, बकाया राशि है। आलोक, क्या है, आलोक का विलोम शब्द क्या है? आलोक का विलोम शब्द क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा तिमिर हो जाएगा। क्या है, तिमिर हो जाएगा। लोक का विलोम शब्द परलोक, ज्वलन का विलोम शब्द समन, तीक्ष्ण का विलोम शब्द कुंद, बड़बोला का विलोम शब्द गुमसुम। इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा खाद। क्या है, खाद। खाद उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उपमा का अन्य पर्यायवाची शब्द है तस्बीह, समता, सदृशता, जोड़, सम आदि। खाद का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो खुराक, भोजन, भोज्य सामग्री, आहार आदि। इनमें से किस शब्द की बर्तनी जो है शुद्ध है? शुद्ध में लिखा गया है तो वो लिखा गया है तिरस्कार। तिरस्कार जो है ये शुद्ध से लिखा गया है। गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? और वो है खगेश। क्या है, खगेश है। गरुड़ का अन्य पर्यायवाची शब्द है पत्रगारी, उरगारी, हारियान, बातने, खगपति, सुपर्ण, विषमुख आदि। अतः एव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अतः एव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? और इसका आंसर होगा अतः प्लस एव। अतः प्लस एव हो जाएगा। दैनिक का संधि विच्छेद है दिन प्लस ईक। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। दैनिक का जो है वो दिन प्लस ईक। क्या है, दिन प्लस ईक हो जाएगा। जलोदय क्या हो जाएगा? जल प्लस उदय। क्या है, जल प्लस उदय हो जाएगा, जलोदय। यथोचित, यथा प्लस उचित। क्या है, उचित, यथोचित। निष्फल का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निष्फल का। और इसका आंसर हो जाएगा निह प्लस फल। निह प्लस फल। इसी तरह अगर मान लेकर पूछे निर्भय का, क्या है, निर्भय का, तो ये हो जाएगा निह प्लस भय हो जाएगा। क्या है, निर्भय। अगर निर्गुण के पूछ ले, क्या है, निर्गुण का, निर्गुण का, तो निह प्लस जो है वो गुण, निर्गुण। क्या है, मनोविकार का। क्या है, मनोविकार का, तो ये हो जाएगा मन प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, विकार। क्या है, विकार। विपज्वाल, विपज्वाल का सही जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। विपद प्लस जाल, विपद प्लस जाल हो जाएगा, वो हो जाएगा विपज्वाल। देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? आंसर हो जाएगा देव प्लस ऋषि। देव प्लस ऋषि। परिच्छेद के अगर पूछे तो परि प्लस छेद। संक्रांति का सम प्लस क्रांति। ध्यान रखिएगा, संक्रांति पूछा जा सकता है। यह सम प्लस जो है क्रांति। क्या है, क्रांति, संक्रांति। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा भ। क्या है, भ हो जाएगा।
जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकों में कंपन हो वह घोष व्यंजन कहलाता है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण घोष ध्वनि है। क्या है? घोष ध्वनि है। जैसे ग, घ, अंग, छ, ये सब आदि। आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? और इसका आंसर हो जाएगा आत्म। आत्म जो है वो उपसर्ग है। आत्म प्लस त्याग, आत्मत्याग। किसी शब्द के आरंभ में लगकर उस शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं। जैसे अति प्लस अधिक, अत्यधिक। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड। क्या है? ड हो जाएगा। मूर्धन्य व्यंजन जब जिह्वा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता हो, ऐसे स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जैसे ट, ठ, ड, ढ, न, ये सब मूर्धन्य व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती हो, जैसे क, ग, च, ज आदि। हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसका सही आंसर हो जाएगा संबोधन कारक। क्या है? संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए या वहां संबोधन का कारक हो, जैसे अरे राम तुझे क्या हो गया, ये सब संबोधन कारक। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? और वो हुआ है वृष्टि। क्या है? वृष्टि। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन जो है वो सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्रिया पद के उस अंश को धातु कहते हैं जो कि किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। 87 को हो जाएगा सी आंसर। क्या है? सी हो जाएगा। इनमें कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है? स्नेह का मतलब समानार्थी नहीं है, तो तेल, गोंद, चिकनाहट है, प्रेम नहीं है। तो 88 क्या है? सॉरी, गोंद नहीं है। प्रेम तो स्नेह का हो सकता है, गोंद नहीं है। क्या है? गोंद नहीं है। स्नेह का समानार्थी शब्द चेल, चिकनाहट, प्रेम आदि है, लेकिन गोंद नहीं है। सी हो जाएगा। लता गीत गा रही थी, इनमें से किसका उदाहरण है? और यह उदाहरण है अपूर्ण भूत का। क्या है? अपूर्ण भूत का भी जो वह पूर्ण नहीं हुआ हो, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? परीक्षा केंद्र में तो वह संप्रदान तत्पुरुष। क्या है? संप्रदान तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। और दोनों पद के बीच परसर्ग का लोप रहता हो। परसर्ग के आधार पर तत्पुरुष समास जो है वो कई भेद होते हैं। परीक्षा का केंद्र में संप्रदान तत्पुरुष है। इनमें से च वर्ण के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, तालु। क्या है? तालु। तालु से उच्चारित होने वाला जो है च वर्ग है सब लोग, जैसे च है, छ है, ज है, झ है और यहाँ, ये सब जो है तालु से उच्चारित वर्ण है। पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है? और इसका सही आंसर होगा कर्मवाचक विशेषण। क्या है? कर्मवाचक विशेषण होता है। अगला है 93 से 97 तक एक गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा। इसमें प्रश्न क्या है? खाली स्थान को भरना है, 1, 3, 4 और 5 इस तरह का। तो मनुष्य स्वयं खाली स्थान का निर्माता है। एक जगह जो भराएगा वो क्या भराएगा कि भाग्य का निर्माता है। यहाँ क्या हो जाएगा? भाग्य का निर्माता है। दूसरा में कह रहा है पर कायर मनुष्य नहीं वरन खाली स्थान ही भाग्य का सामर्थ्य जो है वो रखता है, तो वो हो जाएगा सबल। क्या है? सबल ही भाग्य का सामर्थ्य रखता है। आंसर हो जाएगा सी। अगर तीसरा पर क्या भराएगा? खाली स्थान तो देवता को पुकारता है। क्या है? पुकारता है। यहाँ पर जो हो जाएगा वो होगा डी, कायर लोग। कायर लोग जो है देवता को पुकारता है, कायर तो देवता को पुकारता है। चौथा पे क्या भराएगा? भाग्य के हाथ की, साहसी मनुष्य भाग्य के हाथ की खाली स्थान नहीं बनना अपितु स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है। तो यहाँ 96 के जो हो जाएगा वो है कठपुतली। भाग्य के हाथ की कठपुतली नहीं बनना। और पांचवा में जो है सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा? यह सफलता भाग्य पर नहीं उसके खाली स्थान पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा मानसिक बल पर आधारित है। ये 98 से 100 तक इसमें पूरा गद्यांश दिया हुआ है। इस पर प्रश्न आधारित है कि गद्यांश में उचित शीर्षक चुनना है। पढ़कर चुनिएगा कि मौसम चक्र हो जाएगा ये इसका शीर्षक। एंटोनियो इबानेज अल्वा किस देश के इंजीनियर है? और इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन के। क्या है? स्पेन के हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि प्लास्टिक के पेड़ों की खोज किस हेतु की गई? सही आंसर हो जाएगा रेगिस्तान में हरियाली लाने हेतु। रेगिस्तान में हरियाली लाने हेतु। अब आइए देखते हैं सामान्य अंग्रेजी के, जिसमें कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 30 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं।
A sentence has been given in active voice out of the 4 alternative given below. तो love your country, love your country, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा your country should be loved, your country should be loved हो जाएगा। चलिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल कोहेसिव डिवाइस, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या है, देयर आर अदर फैक्टर दैट कुड लीड टू वायलेंस बिसाइड वीडियो गेम्स, खाली स्थान, पुअर मेंटल हेल्थ एंड कुड कॉज वायलेंट बिहेवियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, फॉर इंस्टेंस। क्या है, फॉर इंस्टेंस। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, नथिंग बट हैंड्स, खाली स्थान, देयर। सही आंसर हो जाएगा इज देयर। क्या है, इज देयर। नथिंग बट के साथ प्रयोग होने वाला नाउन सिंगुलर हो अथवा प्लूरल, वर्ब हमेशा सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। Select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect speech. Nishi said the exam is very difficult. Nishi told that खाली स्थान very difficult. ये होगा, क्या होगा, the exam was very difficult. Nishi said the exam is very difficult and Nishi told that the exam was very difficult. चौथा के जो हो जाएगा D हो जाएगा। Identify the tense used in the bold phrase. The weatherman forecasted that it's going to rain, और इसका आंसर हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। Select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect speech. Hira said, I will come tomorrow. Hira told that, हीरा जो है told that he would, क्या है, he would या next day come, he would come the next day। क्या है, next day। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो छठा के डी होगा। क्या है, डी होगा। Pick out the non-finite verbs in the given sentence. That is something to remember, that is something to remember। आंसर हो जाएगा remember। क्या है, remember। Choose the correctly punctuated statement। इसका आंसर हो जाएगा yesterday I met a 10-year-old boy। ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। द सिंबल इज कॉल्ड, द सिंबल इज कॉल्ड, ये जो सिंबल दिया हुआ है ये क्या है, तो ये है सेमी कॉलम। क्या है, सेमी कॉलम है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। गो रेस्ट इन द डार्क साइडो ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा गो रेस्ट इन डार्क साइडो ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे करेक्टली जो है कौन सा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन। क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स मतलब क्या होता है, अंश होता है, और अंश जो है ये लिखा हुआ है सी में। अपना आउट ऑफ द ब्लू, इसका आइडियम का जो है अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का अर्थ होता है, क्या होता है, अचानक, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। एन आयरन हैंड, एन आयरन हैंड का हो जाएगा स्ट्रिक्ट कंट्रोल। क्या है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो, यानी सख्त नियंत्रण। क्या है, सख्त नियंत्रण। चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। ए टाइप ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल दैट बर्न्स वेरी क्विकली। आंसर हो जाएगा इनफ्लेमेबल। क्या है, इनफ्लेमेबल, बहुत जल्दी आग पकड़ने वाला पदार्थ क्या होता है, ज्वलनशील। इसका मतलब होता है ज्वलनशील होता है। क्या है, ज्वलनशील होता है। ए प्लान या रूट टू द फॉलो ऑन ए जर्नी, और इसका आंसर हो जाएगा ए इटिनररी। क्या है, इटिनररी माने यात्रा कार्यक्रम। क्या है, यात्रा कार्यक्रम। चलिए, इरर यहाँ पर ग्रामेटिकली इरर देखना है। तो द नेचर चैनल गिव्स ए लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन वाइल्ड लाइफ। इसका सही आंसर हो जाएगा गिव्स ए लॉट ऑफ। गिव्स ए लॉट ऑफ का जो है प्रयोग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का प्रयोग होता है। क्या है, गिव्स ए लॉट ऑफ का जो प्रयोग नहीं होता है। चलिए, अगला देखना है। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज एडवाइज्ड टू टेक कवर एबव ए टेबल टू सेव योर लाइफ। आंसर हो जाएगा कवर एबव ए टेबल। अर्थक्वेक के दौरान टेबल के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखने की बात हो रहा है, इसलिए टू कवर अंडर ए टेबल। क्या हो जाएगा, टू कवर अंडर ए टेबल का प्रयोग होना चाहिए। क्या है, करना चाहिए। यानी ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज एडवाइज्ड टू टेक कवर अंडर ए टेबल टू सेव योर लाइफ। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। द गार्डनर, क्या है, द गार्डनर सेड
दीज रोज विल ब्लूम ईयरली, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा द गार्डनर सेड दैट दस रोज वुड ब्लूम ईयरली, बी हो जाएगा। इन द गिवन सेंटेंस ही वाज द मैन हु लव्ड बॉलिंग, खाली स्थान बॉलिंग इज, आंसर हमारा हो जाएगा ए नाउन, क्या हो गया ए नाउन। इस वाक्य में बॉलिंग का प्रयोग नाउन के रूप में हुआ है, बॉलिंग इज क्या है ए नाउन है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ही ऑलवेज हैड ए क्लोज, खाली स्थान विथ हिज ग्रैंडफादर, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एफिनिटी विथ हिज ग्रैंडफादर, 20 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, किसी से काफी ज्यादा लगाव होना, क्या है लगाव होना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स टू गिवन वर्ड, कंटेजन, कंटेजन मतलब क्या होता है छूत, क्या है छूत या रोग संचार, इसका सिनोनिम्स होगा प्रसारण यानी ट्रांसमिशन, आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए ए एंड द का प्रयोग करना, देयर आर 30 या 31 डे इन खाली स्थान मंथ, सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ए मंथ, क्या है ए मंथ हो जाएगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बेडरूम, और इसका आंसर हो जाएगा पिल्लो, कर्टन, टेबल लैंप, सभी, ऑल ऑफ द एबव। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए रूम, क्या है रूम, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑल ऑफ द एबव। रेनी सीजन कम्स बिफोर, रेनी सीजन कम्स बिफोर विंटर, क्या है विंटर हो जाएगा, रेनी सीजन कम्स बिफोर विंटर। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ इज हो जाएगा क्या, तो वाइफ को सिस्टर को भी बोलते हैं, हस्बैंड के सिस्टर को भी बोलते हैं, और ब्रदर के वाइफ को भी बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, ऑल ऑफ द एबव होगा। साइन डाई मीन्स क्या होता है, साइन डाई मीन्स होता है विदाउट एंड, क्या है विदाउट एंड हो जाएगा। साइन डाई एक लैटिन फ्रेज है जिसका अर्थ है अनिश्चित काल के लिए, विदाउट एंड यानी किसी निश्चित तारीख के बिना। चलिए select the most appropriate option that can substitute the bold segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. If I see a snake, I try to catch it. आंसर हमारा हो जाएगा will try to catch, आंसर डी होगा। Select the most appropriate option that can substitute the bold segment, क्या है if you are in trouble, Tommy is the friend who stand by you, आंसर हमारा हो जाएगा सी बिल स्टैंड बाई, क्या हो जाएगा बिल स्टैंड बाई। बोल्ड भाग में बिल स्टैंड बाई लिखा जाएगा क्योंकि इफ वाला क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अगला है इनडायरेक्ट क्वेश्चन विल बी यूज्ड व्हाइल सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन एम्ब्रेसिंग सब्जेक्ट, सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी आर यूज्ड व्हाइल सीकिंग इंफॉर्मेशन, क्या है आर यूज्ड व्हाइल सीकिंग इन्फॉर्मेशन। बोल्ड भाग में जो है आर यूज्ड व्हाइल सीकिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए क्योंकि यह एक प्रकार का यूनिवर्सल जो है वो ट्रूथ है, क्या है ट्रूथ है। यह था सेट नंबर 3। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।